क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग कैसे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जबकि बाकी लोग हार मान लेते हैं? जब आपके चारों तरफ अंधकार हो और हर रास्ता बंद लगे, तब क्या आप खुद को संभाल पाएंगे? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बौद्ध कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके जीवन के मुश्किल समय में प्रेरणा देगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि विपत्तियों में सकारात्मक रहकर अपनी राह कैसे बनाई जाए। इस कहानी में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन का सबक है। विपत्ति में सकारात्मक रहना। बुद्ध की कहानी। घने जंगल के बीच एक प्राचीन बौद्ध मठ था। यह मठ शांतिपूर्ण और आध्यात्मिकता का केंद्र था। मठ में हर सुबह बुद्ध की शिक्षाओं का पाठ होता और दूर दूर से लोग उनकी शिक्षाएं सुनने आते। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक रहस्यमय कहानी सुनाई जो जीवन के संघर्षों और विपत्तियों के बीच सकारात्मकता बनाए रखने का पाठ सिखाती है। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां एक निर्धन किसान रामू रहता था, जो अपने परिवार के साथ मुश्किल हालातों में जीवन व्यतीत कर रहा था। वह हमेशा परेशान और निराश रहता, क्योंकि उसकी फसल बार बार खराब हो जाती थी। एक दिन भारी बारिश ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। रामू पूरी तरह से टूट चुका था। रामू ने सोचा, क्यों ना मैं बुद्ध के पास जाकर उनसे मदद मांगूं? वे अवश्य मुझे इस विपत्ति से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएंगे। रामू ने अपनी यात्रा शुरू की। वह मठ की ओर बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसने देखा कि अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। उसकी घबराहट बढ़ने लगी। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। वह व्यक्ति बहुत रहस्यमय था और सफेद कपड़े पहने हुए था। बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, तुम यहां क्यों आए हो बेटे? रामू ने अपनी समस्या बताई। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो उत्तर तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक अंधेरी गुफा की ओर इशारा किया और कहा, इस गुफा के अंदर जाओ। वहां तुम्हें एक दीपक मिलेगा। उसे जलाने का प्रयास करो, लेकिन ध्यान रहे, गुफा में कई बाधाएं होंगी। रामू डरते हुए गुफा में दाखिल हुआ। गुफा में हर जगह सांप और चमगादड़ थे। अंधकार ने उसे जकड़ लिया था। रामू ने खुद से कहा, अगर मैं यहां रुक गया तो मैं कभी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे डर से लड़ना होगा। वह दीवारों को टटोलते हुए दीपक तक पहुंचा और उसे जलाने में कामयाब हुआ। जैसे ही दीपक जला, गुफा रोशनी से भर गई। रामू ने महसूस किया कि डर केवल उसकी कल्पना थी। गुफा से बाहर निकलते ही बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अब तुम्हें इस बंजर जमीन पर सोने के सिक्कों का ढेर मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे, यह लोभ की परीक्षा है। अगर तुम इन सिक्कों को उठाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। रामू ने जब सिक्कों का ढेर देखा तो उसका मन डगमगाने लगा। उसने सोचा, अगर मैं ये सिक्के उठा लूं तो मैं अपने परिवार को आरामदायक जीवन दे सकता हूं। लेकिन तभी उसने अपने दिल की आवाज सुनी, यह सही नहीं है। मेहनत का रास्ता ही सच्चा रास्ता है। रामू ने सिक्कों को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। बूढ़ा व्यक्ति फिर से मुस्कुराया और कहा, तुमने लोभ पर विजय पा ली। अंतिम परीक्षा के लिए बूढ़े व्यक्ति ने रामू को एक पहाड़ी की ओर भेजा। वहां एक बड़ा पत्थर था जो रास्ता रोक रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इस पत्थर को हिलाए बिना तुम मठ तक नहीं पहुंच सकते। यह तुम्हारी सहन शक्ति और सकारात्मकता की परीक्षा है। रामू ने पत्थर को धक्का देना शुरू किया, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। वह थकने लगा और उसे लगा कि यह असंभव है। तभी उसे अपने परिवार की याद आई। उसने सोचा, अगर मैं हार मान गया तो मैं अपने परिवार को कभी खुश नहीं कर पाऊंगा। रामू ने पत्थर को हिलाने की हर संभव कोशिश की। आखिरकार कई प्रयासों के बाद पत्थर धीरे धीरे सरकने लगा। जैसे ही रास्ता साफ हुआ, उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और सकारात्मकता ने असंभव को संभव बना दिया। मठ पहुंचने पर रामू ने बुद्ध को अपनी कहानी सुनाई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन में कठिनाइयां और विपत्तियां हमेशा आएंगी, लेकिन अगर तुम डर, लोभ और निराशा से बचकर अपनी राह पर चलते रहोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। बुद्ध ने कहा, सही समय कभी नहीं आता। सही निर्णय ही समय को सही बनाता है। विपत्तियों में सकारात्मक रहना और प्रयास करते रहना ही जीवन का असली पाठ है। रामू ने उस दिन से अपने जीवन में इस सीख को अपनाया और अपने गांव लौटकर अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा।
यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में विपत्तियां हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हम अपने डर, लोभ और निराशा पर विजय पा लें और सकारात्मकता के साथ मेहनत करें, तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, अपने निर्णय को सही बनाओ और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहो। मोरल ऑफ द स्टोरी: डर से मत घबराओ, उससे लड़ो, लोभ से बचो, मेहनत करो। हर समस्या का समाधान सकारात्मकता और सहन शक्ति से होता है। आपका जीवन भी इस कहानी की तरह बदल सकता है, बस खुद पर विश्वास रखें।